कोरोना से इस वक्त ये देश जंग लड़ रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना अगर कोई कर रहा है तो वो है गरीब तबका। दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीब लोग इस वक्त खुद के लिए एक समय का खाना जुटाने में भी असक्षम हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं लखनऊ के फूडमैन विशाल सिंह। दुनिया में लगातार कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है और इसकी मार अगर पड़ी है किसी को तो गरीब तबके को। ये एक ऐसा तबका है जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है। ऐसे में कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आए हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है फूडमैन विशाल सिंह। ये विशाल सिंह हैं, फूडमैन, लखनऊ की शान फूडमैन विशाल सिंह। शायद इन्हीं के लिए कहा गया है कि स्वयं किया गंतव्य सुनिश्चित, चलता रहा निरंतर, तनिक डरा ना तनिक डिगा, सेवा के पथ पर चलकर। हमारे पास बहुत है, जिसको बर्तन लाना हो लिया है, गिलास लेके आए, कम से कम 200 से 250 ml दूध दे पाएंगे क्योंकि सबको मिल जाए। एक दिन की चाय या एक बच्चे को दूध मिल पाए, इस तरह से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 2 हाथों से 10 हाथ मिले, 10 हाथ सहस्त्र बने फिर, ये माना जब तब अनुष्ठान, ये भी सेवा है बढ़कर। विशाल सिंह को फूडमैन की उपाधि यूं ही नहीं मिली। कोरोना वायरस के खौफ से जब पूरा देश लॉकडाउन है तो ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा संकट है। विशाल सिंह की विराट सोच और विलक्षण क्रियाशीलता के चलते आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसे हजारों लोग हैं जिन तक 2 टाइम का खाना लगातार पहुंच रहा है। विशाल सिंह अपने सहयोगियों के साथ न सिर्फ दिन रात खाना बनाने में जुटे हैं, बल्कि इस बात की भी विधिवत चिंता कर रहे हैं कि साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियम कायदों का पालन हो सके। सिर्फ इस कोरोना के दौर में ही नहीं, विशाल सिंह की सच्ची लगन, निष्ठा और सेवा भाव के चलते अपनी प्रसादम सेवा के जरिए अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त में खाना खिलाकर अपनी पहचान फूडमैन के रूप में बना चुके हैं। विशाल जी, आप फूडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं और आप लोहिया अस्पताल में भी बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे मरीज आते हैं उनके परिवार के लिए मदद भी करते हैं। जिस वक्त से ये कोरोना वायरस फैला है सबसे ज़्यादा मार गरीबों पे पड़ी है, तो आप किस तरह से इन गरीबों की मदद करते हैं और रोज़ कितना खाना बांटते हैं? देखिए, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि हमारा संगठन अभी शहर के विभिन्न अस्पतालों में लगभग 1000 लोगों को 12 वर्षों से निःशुल्क भोजन करा रहा था। इस लॉकडाउन में बंदी की वजह से जो गरीब ज़रूरतमंद जो लेबर दिहाड़ी मजदूर हैं वो परेशान हैं, तो उनकी जो रोज़ की नेसेसिटी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने करीब 8000 पैकेट पर डे हम लोग भोजन बना रहे हैं। इसमें हम लोग पुलिस विभाग को लगभग 3000 पैकेट प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी रोडवेज है और जहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पर हम कॉल सेंटर के माध्यम से हम वहाँ पर सेवा करा रहे हैं। हमारी पूरी टीम 24/7 रोड पर है और हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये गोमती नगर में एक सरस्वतीपुरम जगह है, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा चालक लोग हैं और इनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग रोज़ आ रहे हैं और करीब हम लोग 100 लीटर दूध, 1000 पैकेट मट्ठा और कभी तहरी होती है, कभी पूड़ी होती है, इस तरह से हम लोग इन लोगों की पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिला है। और कल तो मैं एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक माँ थी जिसके पास पैसे नहीं थे और बच्चा दूध से उसने 3 दिन से दूध नहीं पिया था। जब उसको हमने दूध दिया तो उसकी भी आंखों में आंसू थे और देख के मेरी भी आंखें नम हो गई थी। हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हम लोग किसी भी तरह की मदद पहुँचा पाएँ। विशाल जी, आप इस काम को अकेले ही अंजाम दे रहे हैं या कुछ और लोग भी हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, अकेले इतना बड़ा यज्ञ, इसको मैंने नाम दिया सेवा यज्ञ, अकेले संभव नहीं है। आज समाज से आगे आकर लोग हमारी मदद कर रहे हैं, मुझे राशन मुहैया करा रहे हैं, हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। जैसे एक दूध कंपनी है, उसने हमें आकर ये दूध और मट्ठा प्रोवाइड कराया। कुछ कंपनी है हमको राशन दे रही हैं। हमारे संगठन से जुड़े बहुत सारे सेवादार साथी हैं। ये इस यज्ञ में उनके परिवार से हमें मदद की जा रही है, जिसके माध्यम से हम ज़मीनी स्तर पर जाकर, मैंने आपको बताया कि हम 24/7 रोड पर हैं। रात के 12 बजे भी यदि कहीं से कॉल आ रही है तो हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये भोजन पहुँच पाए। तो समाज की मदद से यह मिशन आगे बढ़ रहा है। आप अपने प्रिकॉशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जो कि आप हर समय मौजूद रहते हैं, सड़कों पे मौजूद रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं,
तो ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो आप अपने लिए भी कुछ करते हैं और उनको भी कुछ बताते हैं कि वो कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, मैं सोशल संदेश तो ये देता रहता हूँ, और हम लोग भी मास्क और जो ग्लव्स और पूरा सैनिटाइजिंग करते हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं कहीं पे, तो हम अपने आप को खुद सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, और घर तो जाना ही नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके सोशल मैसेज भी हम दे रहे हैं लोगों को। हम अपने माइक के थ्रू, हमारे पास जो माइक रहता है, हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे मैं एक आध वाक्य बता रहा हूँ, वहाँ पर 10,000 लोग थे। अब उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था, और जैसे ही हम खाना लाए तो वो टूट पड़े। इवन मेरा कुर्ता भी फट गया, और मेरी काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, चोट भी लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैनिक स्थिति हो जाती है। हम प्रयास पूरा करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन हम पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसेस के साथ इसमें सरकारें भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, लखनऊ जिलाधिकारी महोदय, पूरा प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है। इवन कम से कम उन्होंने हमें उसमें कम्युनिटी किचन बनाने का आदेश भी दिया। और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग हैं, हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग अपनी कम्युनिटी किचन बना दी हैं। लखनऊ में अभी हमने करीब 5 कम्युनिटी किचन बना दी हैं। एक हम लोगों ने आशियाना में बनाई है, एक त्रिवेणी नगर में बनाई है, एक अलीगंज में बनाई है, एक कल्याणपुर में बनाई है, और एक आज हम इंदिरा नगर में ये किचन सेटल करने जा रहे हैं। उससे ये हो रहा है कि हमारे ऊपर इतना लोड नहीं आ रहा है। उन जगहों पे हम बर्तन भेज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर और सामान भेज दे रहे हैं, और वहीं की एक टीम निर्धारित कर दे रहे हैं कि आप बनाइए और इन लोगों की सेवा करिए। तो इस तरह से यदि लखनऊ में और भी ज़रूरत पड़ी, हमें 10 से 20 किचन भी बनानी पड़ी, तो हम ये बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी आदमी को भूख से परेशान ना होना पड़े। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के फूडमैन विशाल सिंह, जो कि आप देख सकते हैं लोहिया हॉस्पिटल में वो अपना रसोई चलाते हैं। वहाँ पे जो बीमार लोग के परिजन हैं उनके लिए फ्री में खाना मुहैया कराते हैं, और साथ ही साथ इस वक्त की जो बड़ी मुसीबत चल रही है पूरे विश्व में, तो ये एक मसीहा बन के ही गरीबों के सामने आए हैं, और ये रोज़ गरीबों के लिए खाने का व्यवस्था करते हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं, ताकि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा ना सोए। तो न्यूज़ इंडिया की टीम इनके जज्बे को सलाम करती है, और साथ ही साथ आपको ये मैसेज देती है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।